आदरणीय प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और क्वेश्चन जितने भी है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं, यदि x का 40% बराबर 500 का 10% के समान हो तो x का मान ज्ञात करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे आप हल करेंगे, देखिए। यदि x का 40%, यही तो पूछा, x का 40%, तो x का 40% अर्थात x गुने 40% तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर 500 का 10%, तो बराबर 500 का मतलब गुना होता है 10%, तो आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। यदि x का, तो x का मतलब गुना 40% बराबर 500 का 10%, तो बराबर 500 का 10%, ऐसे तो कर सकते हैं ना। तो इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो यही चीज़ करना है आपको, ठीक है। ये हो गया। समान हो तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो x का मान कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे बराबर के इधर रहता है तो कट जाता है, जैसे ये परसेंट खत्म हो गया। अब देखिए ये कटाइए, तो ये 10 से ये भी कट जाएगा, देखिए कैसे कटेगा। तो 10 चौके यहाँ क्या हो जाएगा 40, ये भी कट गया। अब मान लीजिए 4 से ये 5 भी कट जाएगा, कैसे कटाना है 4 से, जैसे 4 एकम 4, फिर यहाँ कितना बचा 1, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, तो 4 पंचे 20, 125। तो यहाँ देखिए ये 4 से तो ये भी कट गया, 500 भी कट गया, तो यही सब कुछ कट गया। तो मान लीजिए x और इधर क्या बचा 125, तो यहाँ आप लिख सकते हैं x बराबर यहाँ क्या है 125। तो यही तो पूछा कि x का मान क्या होगा, और कुछ पूछा आपसे, यही चीज़ पूछा कि x का मान क्या होगा। तो x का मान आपको दिख रहा है ना 125 है, तो यही तो आपका आंसर है। बस इसमें और कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आप। दूसरा क्वेश्चन को कैसे हल करना है देख लीजिए, अगर खुद से भी हल कर सकते हैं तो करिए। जैसे किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, तो लड़के 60% और लड़कियां जो है 50% उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो इसे कैसे हल करोगे आप, देखिए। सबसे पहले क्या करना है, इसमें क्या करना है कि जैसे कि यहाँ 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी, तो 1000 लड़के और लड़के 60% और लड़कियां 50%। मान लीजिए लड़के अगर 60% है तो लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए। तो उत्तीर्ण हुए तो अब मान लीजिए जो उत्तीर्ण हुए तो पास हुए, और जो अनुत्तीर्ण हुए तो वो फेल हुए। तो 1000 लड़के में 60% लड़के यदि उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तो 40% लड़के क्या हुए, फेल हुए। तो वो चीज़ को निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ 1000 का 40% लड़का क्या हुआ, फेल हुआ, तो 60% लड़के पास हुए, और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए। तो मान लीजिए प्लस क्या करिए, यहाँ कितना लड़कियां हैं टोटल 800 लड़कियां, तो 800 ले लीजिए। अब फिर इसमें देखिए 50% उत्तीर्ण हुए, तो 50% क्या होगा, 50% यहाँ गुना क्या हो जाएगा, फेल हुई लड़की, ठीक है। अनुत्तीर्ण हुए तो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत, अनुत्तीर्ण का ही तो पूछ रहा है आपसे, तो अनुत्तीर्ण तो आप निकाल लिए। तो मान लीजिए इसे ले लीजिए ब्रैकेट में, आप बट्टे में कितना लिखिए, बट्टे में टोटल ये 1000 लड़के और 800 लड़कियां जो है दोनों के ऐड करिए, तो कितना हो जाएगा 1800 टोटल लड़का लड़की मिला के हुआ, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करिए। तो 1000 का 40% जानते हैं कितना होता है, 1000 का 40% अगर निकालिए तो 400 होता है, ठीक है। 1000 का 40% आपका 400 हुआ, ये हुआ। अब प्लस 800 का 50% निकालेंगे, तो 800 का 50% देखिए 0 0 खत्म, तो 8 पंचे कितना हुआ 40, अर्थात ये भी 400 हुआ, ठीक है। ये भी 400 हुआ। बट्टे में कितना लिखना है, बट्टे में टोटल जो लड़के लड़कियां हैं वो लिखना है, ठीक है, 1800। ये हो गया। अब बराबर उसके बाद क्या करना है, ये दोनों को ऐड करिए, तो 4 4 कितना होता है 4 4 800, यहाँ कितना हो गया टोटल 800, ठीक है। ये 800 आया, बट्टे में कितना है 1800, तो ये ले लीजिए 1800। यहाँ क्या पूछा, परीक्षार्थी में अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत कितना है। तो अनुत्तीर्ण को प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो मल्टीपल करिए कितना 100 से, तो 100 हो गया। ये 2 0, ये 2 0 खत्म। उसके बाद देखिए ये कटाइए, 2 9 में 18, 2 चौके 8, 2 0 0 2 0 0, 9 से ये कटेगा। तो ये अगर 9 से देखिए तो ये कितना हो जाएगा टोटल
9 चौके 36, फिर 9 चौके 36, अब पॉइंट, फिर 9 चौके 36, तो 44 पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 4% आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उनका प्रतिशत कितना है 44.4%, तो यही आपका सही आंसर है। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन एक बार और पढ़ के सुना देता हूँ। किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थी। लड़के 60% और लड़कियां 50% उत्तीर्ण हुए। जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो जो पास है उसको छोड़ दीजिए, जो अनुत्तीर्ण है ना उसे ले लीजिए और बट्टे में जितना है टोटल परीक्षार्थी उसको लिख लीजिए प्लस करके, टोटल ऐड करके, और उसके बाद बस मल्टीपल करना है, मल्टीपल आप कर लीजिए, यही आपका आंसर है। इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन को भी आप हल कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन अनुपात से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले ए अनुपात बी का 5:7 है, बी अनुपात सी बराबर 6:11 है, तब ए बी सी क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ए बी बराबर, तो मान लीजिए ए बी बराबर कितना है 5:7। उसके बाद बी सी पूछा है, तो बी अनुपात सी बराबर कितना है, बी अनुपात सी बराबर 6:11 है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चीज़ तो मैंने ऐसे लिखा, अब आप ऐसे भी लिख सकते हो 5:7। अब फिर मान लीजिए ए बी और सी हुआ, ए बी सी पूछा तो ए बी सी लिख लीजिए, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लीजिए। अब 5:7 ये ए बी का हुआ, अब 5:7 हो गया। उसके बाद बी सी पूछा तो बी का आपका कितना है 6, तो यहाँ नीचे 6 लिख लीजिए, और सी पूछा तो सी कितना है 11, तो ये हो गया। इस टाइप से लिख लीजिए, सबको यहाँ ऐसे करके लिखिए। जैसे अब देखिए इसको इससे मल्टीपल कीजिए, 11 सत्ते 77 हुआ, फिर इसको इससे मल्टीपल कीजिए, 6 सत्ते कितना हुआ 42 हुआ, फिर इसको इससे मल्टीपल कीजिए, 6 पंचे कितना आया 30 आया। ठीक है, तो 30:42:77 ये आपका ए, ये आपका बी और ये आपका सी निकला। ठीक है, यही आपका आंसर निकला। ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया आपसे, तो यही तो है आंसर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे। अगर पूछता ए और बी का अंतर कितना होगा तो वो निकाल लेते। अगर पूछता ए और सी का अंतर बताइए तो वो निकाल लेते। अगर आपको पूछता ए और सी का आपका मल्टीपल, तो दोनों को मल्टीपल कर देते। ठीक है, तो इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकेंगे अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो। अब मैं लास्ट में बता दूं कि इसी टाइप से और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपके फ़ोन में पर डे नोटिफिकेशन चला जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।